चलिए दोस्तों, गुड मॉर्निंग आप सभी को। आप सभी का यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप नए होंगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम सीडीपी के महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को देखेंगे जो कि सीटेट एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर आ चुके हैं। तो देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला प्रश्न है, बच्चों की लंबाई और वजन में वृद्धि किसका उदाहरण है? यानी कि जो लंबाई है और वजन है ना, ये जो है वह किसकी वृद्धि को बताता है? संज्ञानात्मक, मात्रात्मक, गुणात्मक या फिर भावात्मक। तो देखिए, लंबाई और वजन जो है वह किस में आता है? मात्रात्मक परिवर्तन में आता है। ठीक है, तो पहले का आंसर क्या मिल गया? हमें बी मिल गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, दूसरा प्रश्न। देखिए दूसरा प्रश्न कथन और कारण से दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि जब कुछ बच्चे, यहाँ पर जबकि लिख दिया है, तो जब कुछ बच्चे 12 महीने की उम्र में बड़बड़ाना और दो शब्दों का वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं, अन्य 20 महीने की उम्र तक ऐसा नहीं करते। यानी कि कुछ बच्चे जो हैं 12 महीने में क्या कर रहे हैं? बड़बड़ा रहे हैं और दो शब्द वाले टेलीग्राफिक स्पीच कर रहे हैं ना। और कुछ ऐसे बच्चे हैं अन्य 20 महीने की उम्र तक ऐसा नहीं करते हैं। दूसरा क्या बोल रहा है? कारण दिया है कि विकासात्मक प्रतिमान केवल सांकेतिक है और व्यक्तिगत बच्चों का विकास काफ़ी भिन्न हो सकता है। सही विकल्प का चुनिए। तो देखिए यहाँ पर जो प्रश्न दिया है ना, तो पहला तो उसने क्या बोला है कि यह एक कथन है और इसका जो कारण है वो विकासात्मक प्रतिमान से हुआ है, ये भी सही है। और दोनों ही क्या है? एक दूसरे से संबंधित है। तो देखिए मतलब कि आर जो है वह एक ही क्या हो रहा है? सही व्याख्या कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्योंकि विकासात्मक विकार के कारण ही कुछ 20 महीने वाले बच्चे भी हैं जो कि बोल नहीं पाते, है ना। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला देखिए तीसरा प्रश्न। ऐसे बच्चे जिन्होंने बहुत कम उम्र बहुत कम उम्र से गंभीर सामाजिक अभाव का अनुभव किया, आमतौर पर उनके विकास में देरी या बाधा उत्पन्न होती है और पुनर्वास पुनर्वास के बावजूद विकास के कुछ क्षेत्रों में सुधार अधीनस्थ होने की संभावना है। यह अवधि इसमें विकास पर्यावरणीय समर्थन से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है। यानी कि यहाँ पर एक बच्चे के बारे में बोला जा रहा है कि वह बच्चा जो है वह क्या हो रहा है कि गंभीर रूप से सामाजिक अभाव का अनुभव कर रहा है ना। यानी कि अपने आप को समाज में क्या नहीं कर पा रहा है? समायोजित नहीं कर पा रहा है। तो वो उसके किस क्षेत्र से संबंधित है? संवेदनशील अवधि से है, निगमनात्मक अवधि से है, सहज काल से है या फिर मूल काल से? तो देखिए यहाँ पर बच्चा जो है वह अपने को है ना समाज में क्या नहीं कर पा रहा है? समायोजित नहीं कर पा रहा है। गंभीर मानव सामाजिक अभाव है। तो उसकी किसको बता रहा है? संवेदनशील अवधि को बता रहा है। ठीक है, किसको बता रहा है? संवेदनशील अवधि को बता रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न देखिए, विकास के किस पहलू में तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है? देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, चौथा नंबर। तो देखिए तर्क, चिंतन, समस्या ये सभी जो है वह किस पक्ष से संबंधित होते हैं? संज्ञानात्मक पक्ष से, है ना। तो संज्ञानात्मक विकास से ये क्या है? संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला है पांचवा प्रश्न। अभिकथन दिया है ए, बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृति में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है। सही बात है। पहला तो बच्चों का विकास सार्वभौमिक है, ये बात भी सही है। देखिए यहाँ पर जो पहला जो अभिकथन बोला गया है कि बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृति में अलग अलग तरह से अनुभव किए जाते हैं, मतलब कि एक संस्कृति से संबंधित है और बच्चों का विकास जो है वह सार्वभौमिक होता है। अब ये कारण जो है वह एक ही सही व्याख्या नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? तो देखो कि कारण क्या बोल रहा है कि बच्चों का जो विकास है वो सार्वभौमिक है, लेकिन ये ऊपर वाला केवल किसके बारे में बोल रहा है? संस्कृति के बारे में बोल रहा है, जबकि यहाँ पर सभी पक्ष से बोल रहा है। ठीक है, तो सभी पक्ष संस्कृति का व्याख्या थोड़ी करेगा, नहीं करेगा, है ना। तो इसका सही आंसर क्या मिलेगा हमें? देखिए यहाँ पर जो प्रश्न है पांचवा, इसका सही आंसर क्या होना चाहिए
कि ए और आर जो है वह दोनों ही सही हैं, ठीक है। और आर जो है वह एक ही सही व्याख्यान नहीं करता है, लेकिन सी टेट ने इसको क्या लिया है, सी को लिया था, ठीक है। ये बात याद रखेंगे कि इसको सी टेट ने सी लिया हुआ है, तो आप सी इसको लेकर के चल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए जो सी जो ऑप्शन है वो क्या बोल रहा है कि ए सही है लेकिन आर गलत है। अब बच्चों का विकास क्या है, सार्वभौमिक नहीं होता है क्या, होता है। बच्चों का जो विकास है वो सभी पक्ष से संबंधित होता है, सार्वभौमिक होता है, यही तो एनसीएफ कह रहा है ना। तो देखिए दोनों ही कथन यहाँ पर सही है, लेकिन सी टेट ने इसको सी ले लिया था, तो आप सी लेकर के जा सकते हैं। लेकिन अभी इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, बी होगा, ठीक है। चलिए देखिए छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल है। स्थूल गतिक कौशल यानी कि ग्रॉस मोटर स्किल की बात हो रही है ना, जिसमें हमारी क्या होती है, बड़ी मांसपेशियां जो है वह कार्य करती है। तो छठवें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, तैरना, है ना। तैरने पर हमारे हाथ और पैर जो है वह क्या होते हैं, ज़्यादा काम करते हैं, ठीक है। चलिए अगला है सातवां प्रश्न। भाषा के विकास के लिए संवेदनशील काल कौन सा है। तो देखिए भाषा के विकास में हमारे लेव वाइगोस्की ने बताया कि जब बच्चा जो है वह प्रारंभिक बाल्यावस्था में रहता है तो उसका भाषा जो है वह सबसे ज़्यादा विकसित होता है ना। तो आरंभिक बाल्यावस्था इससे क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे आठवां प्रश्न। विकास का कौन सा क्षेत्र स्वनियमन यानी कि स्वयं नियम प्रदर्शन, भावनाओं को समझने और दर्शाने से संबंधित पहलू की बात करता है। तो देखिए हम अपनी भावनाओं को, है ना, इमोशन, और इमोशन किससे जुड़ा होता है, संवेग से जुड़ा होता है, ठीक है, न कि नैतिक गत्यात्मक शारीरिक से, ठीक है। तो भावना जो हमारे इमोशन है, फीलिंग्स है, वो किससे जुड़ा है, संवेगात्मक से जुड़ा हुआ है। तो किस पहलू को बताएगा, संवेगात्मक पहलू को। अगला है नौवां प्रश्न। बचपन के प्रारंभिक सालों में किसके स्थान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, यानी कि कोई बच्चा जो है वह बचपन के प्रारंभिक साल में है तो हमें उसके किस किस पक्ष को देखना चाहिए, ये पूछ रहा है। तो देखिए जब बचपन अवस्था में है तो उसके शारीरिक कौशल भी होंगे, उसके सामाजिक कौशल, उसके संज्ञानात्मक, उसके संवेगात्मक। लेकिन अमूर्त तर्क जो है वह बचपन के प्रारंभिक सालों में नहीं होता है, बल्कि अमूर्त तर्क कब होता है, जब बच्चा जो है वह 7 साल से ऊपर का होता है ना। तो अमूर्त तर्क बस नहीं आएगा, तो यहाँ पर 1 2 3 4 ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला है 10वां प्रश्न। बचपन से वयस्कता के परिवर्तन काल का समय कौन सा है। अब देखिए बचपन और वयस्क के परिवर्तन का जो समय है वो कौन से समय को बताएगा, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि बचपन और वयस्क के बीच में कौन आता है। तो बचपन यानी कि हो गया बाल्यावस्था, तो बाल्यावस्था तो आएगा ही नहीं, है ना। तो ये दोनों तो ऐसे ही कट गए। अब बाल्यावस्था और नीचे, बाल्यावस्था से नीचे भी नहीं जाएगा, तो बचा क्या, किशोरावस्था, क्योंकि बाल्यावस्था और वयस्क अवस्था के बीच में कौन आता है, किशोरावस्था आता है, ठीक है। तो वो होगा हमारा ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है 11 नंबर प्रश्न। निम्न में से किसके लिए स्थूलगामक कौशल के उपयोग की आवश्यकता है। स्थूल, है ना, यानी कि ग्रॉस की बात कर रहे हैं। ब्रश से पेपर पर पेंटिंग करना स्थूल है क्या। पेपर के टुकड़े काटना और चिपकाना, सुई में धागे डालना, चलना और दौड़ना। तो देखिए यहाँ पर ब्रश से पेपर ये सभी क्या हो जाएंगे, सूक्ष्म कौशल में आ जाएंगे, तो ये होगा नहीं। पेपर काटना ये सभी किस में आता है, सूक्ष्म कौशल में आता है। सुई में धागे डालना ये भी सूक्ष्म कौशल में आता है। तो स्थूल कौशल में कौन आया, हमारा चलना और दौड़ना, ठीक है, ऑप्शन डी। अगला देखेंगे। अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गत्यात्मक कौशल, यानी कि बड़ी मांसपेशियां काम करती है ना स्थूल में। तो देखिए 12 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, चित्र बनाने के लिए, ये तो सूक्ष्म में आ जाएगा। कागज को आढ़ा टेढ़ा यानी कि जिग जैग
तरीके से काटना ये भी सूक्ष्म में आ जाएगा। धागे पिरोना ये भी सूक्ष्म में आ जाएगा। तो ऑप्शन डी बचा हमारा सही। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला है 13 नंबर प्रश्न। बाल विकास के क्षेत्र में हाल ही के सिद्धांत यह सुझावित करते हैं कि विकास प्रभावित होता है, यानी कि विकास जो है वह किस किस चीज़ से प्रभावित होता है, ये हमें बताना है 13 नंबर में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात तो आनुवांशिकता से प्रभावित होता है, शिक्षा से भी बाल विकास प्रभावित होता है, संस्कृति से भी होगा और सामाजिक नीतियों से भी बाल विकास जो है वह क्या होगा, प्रभावित होगा। यानी कि चारों चीज़ों से क्या होगा, प्रभावित होगा। तो ऑप्शन डी आप पास क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 15 नंबर। विकास एक अनिरंतर प्रक्रिया है क्या? नहीं है। विकास जो है वह निरंतर प्रक्रिया है। विकास क्रमिक प्रक्रिया है क्या? तो देखिए 15 नंबर प्रश्न में विकास एक क्रम में चलने वाली प्रक्रिया है, किसने कहा है? पियाजे ने कहा है ना? तो ये तो सही हो गया। व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होता है लेकिन वातावरणीय कारकों से नहीं, तो ये तो वैसे भी गलत हो गया। ऑप्शन डी क्या बोल रहा है कि वातावरणीय कारकों से प्रभावित होता है लेकिन व्यक्तिगत कारक से नहीं। तो देखिए वातावरण और आनुवांशिक और व्यक्तिगत सभी जो प्रकृति में है उससे विकास जो है वह प्रभावित होता है ना? आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बाल विकास का है? ऐच्छिक और अवैज्ञानिक। तो देखिए बाल विकास जो है वह अवैज्ञानिक तो है नहीं, तो ये ऑप्शन तो क्या हो गया, कट हो जाएगा। ठीक है, निर्धारित और स्थिर। तो बाल विकास करेंगे तो हम निर्धारित कर देंगे क्या कि तुम्हें इतना ही विकास करना है, नहीं करेंगे तो ये भी क्या हो गया, हमारा निगेटिव हो गया। अंतर विषयात्मक और गतिशील होना चाहिए, यानी कि बाल विकास कैसा होना चाहिए, अंतर विषयक होना चाहिए, आंतरिक विषय से भी संबंधित होनी चाहिए, गतिशील भी होनी चाहिए, ये सही है। अस्पष्ट और प्राचीन नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे 17 नंबर प्रश्न। बाल विकास की अवधि का सही क्रम कौन सा है? देखिए बाल विकास की अवधि का सही क्रम पूछा है तो सबसे पहले आता है गर्भावस्था। गर्भावस्था ढूंढिए कहाँ पर है, तो ये हो गया गर्भावस्था, ये भी गर्भावस्था है, यहाँ भी गर्भावस्था है। फिर आएगा पूर्व बाल्यावस्था, नहीं। उसके बाद में शैशवावस्था आता है जिसे शिशुअवस्था कहते हैं ना, तो इसमें भी है, इसमें भी है। तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। फिर आएगा पूर्व बाल्यावस्था, ठीक। फिर आएगा मध्य बाल्यावस्था, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर गलत हो गया तो ऑप्शन सी कट गया, ऑप्शन डी क्या हाँ हो जाएगा, यहाँ पर सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला है 18 नंबर प्रश्न। चलिए देखिए 18 नंबर प्रश्न को। 18 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि बाल्यावस्था की शुरुआती दौर भावनात्मक विकास के लिए एक काल होता है। यानी कि देखिए जो बाल्यावस्था है और भावनात्मक विकास की बात कर रहे हैं ना, तो भावनात्मक विकास जो है वह सुस्त, धीमा, ये सब चीज़ तो नहीं आएगा। वो किस पक्ष से संबंधित है, संवेदनशील काल से संबंधित होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला है बाल्यावस्था का शुरुआती दौर, ये तो वही रिपीट हो गया 18 नंबर। चलिए आगे चलते हैं। 19 नंबर प्रश्न देखिए। अभिकथन दिया हुआ है शिक्षकों को बाल विकास की गहन समझ होनी चाहिए। तो देखिए शिक्षक को बाल विकास की गहन समझ होनी चाहिए, ये तो हमारा सही निकल गया है ना। दूसरा क्या है, बच्चों के विकास और अधिगम प्रक्रिया के बारे में जानकर शिक्षक शिक्षा को अर्थपूर्ण और रोचक बना सकते हैं। तो दोनों ही कथन सही हैं और जो तर्क दिया गया है वो पहले वाले के लिए भी सही है ना। क्योंकि शिक्षक को बाल विकास का गहन समझ क्यों चाहिए, क्योंकि वो बच्चों को अर्थपूर्ण और रोचक तरीके से पढ़ाएंगे इसलिए, है ना। तो दोनों ही रिलेटेड है, मतलब सही व्याख्या है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला है 20 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सकल मोटर कौशल का एक उदाहरण है? अब देखिए सकल मोटर कौशल आप सभी जानते होंगे कौन सा होता है ना। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा, देखिए सकल मोटर को ही हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस मोटर, है ना।
ठीक है। तो ग्रॉस मोटर है, इसलिए फुटबॉल को किक करना यही सही है। सुई पिरोना ये तो सूक्ष्म कौशल में आ गया। लिखने के लिए पेंसिल पकड़ना ये भी सूक्ष्म कौशल में आ जाएगा। और ट्रेड में बीड लगाना ये भी क्या हो जाएगा, सूक्ष्म कौशल यानी कि। चलिए अगला हम देखेंगे 21 नंबर प्रश्न। बौद्धिक क्षमताएं जैसे कि कल्पना, समालोचनात्मक सोच और परासंज्ञान की चर्चा परोक्ष रूप से विकास के खालिस स्थान के अंतर्गत की जाती है। यानी कि जो बौद्धिक क्षमताएं हैं, है ना, बौद्धिक क्षमताएं कौन कौन सी, कल्पना, समालोचनात्मक सोच हो गया, परासंज्ञान, ये सभी किससे संबंधित है, ये पूछा है ना 21 नंबर में। तो ये सभी जो है वह संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित है, न कि सामाजिक, नैतिक और शारीरिक से। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे 22 नंबर। क्रांतिक अवधि के संप्रत्यय की अवधारणा है। क्रांतिक अवधि, तो क्रांतिक अवधि किसे कहेंगे, ऐसा परिवर्तन जहाँ पास आपको कोई क्षति महसूस नहीं हो रहा है ना। तो विकास के दौरान अपरिवर्तनीय जो क्षति होती है उसी को हम क्या कहते हैं, क्रांतिक अवधि कहते हैं। क्या कहते हैं, उसी को क्रांतिक अवधि कहते हैं। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न 23 नंबर। खालिस स्थान स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। स्थूल को ही क्या बोला जाता है, ग्रॉस, है ना। तो ग्रॉस मोटर स्किल क्या है, भागना है, पकड़ना है, आड़ी तिरछी रेखाएं खींचना है या फिर निचोड़ना है। तो देखिए पकड़ना, निचोड़ना और ये सभी क्या है, आड़ी तिरछी रेखाएं, ये सूक्ष्म कौशल के उदाहरण है ना। स्थूल कौशल में क्या होगा, भागेगा तो उसके बड़े मांसपेशी जो है पैर वो काम करेगा। ठीक है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। एक पेंसिल को पकड़ना, देखिए पेंसिल को पकड़ना क्या होता है, सूक्ष्म, तो सूक्ष्म गति कौशल में आ जाएगा। ठीक है। सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है, जबकि फुटबॉल को धकेलना जो है वह सकल गति, है ना, किसकी बात आ जाएगा, सकल गति। ठीक है। तो 24 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन ए हो गया। आगे चलते हैं अगले प्रश्न को। अगला है प्रश्न 25 नंबर प्रश्न। कथन दिया हुआ है कि अभिभावक को बाल्यावस्था देखभाल से संबंधित चर्चा में शामिल करना चाहिए। ठीक है, सही बात है। यानी कि जो अभिभावक होते हैं उसको बाल्यावस्था देखभाल से संबंधित अगर कोई भी चर्चाएं हो रही हैं उसमें हमें उसको शामिल करना चाहिए। क्यों शामिल करना चाहिए, उसके लिए तर्क दिया है कि बाल विकास पारिवारिक परिवेश से प्रभावित होता है। सही बात है ना। इसीलिए तो हम उनको चर्चा में शामिल करना चाहते हैं। तो देखिए दोनों सही है और दोनों एक दूसरे से रिलेटेड भी है, यानी कि व्याख्या कर रहा है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला है 26 नंबर प्रश्न। हालांकि विकास के विभिन्न क्षेत्र विद्यार्थी की योग्यताओं का वर्णन करते हुए पारस्परिक करते हैं, फिर भी निम्न में से विकास का कौन सा क्षेत्र मुख्य रूप से व्यक्तियों के अपने और दूसरे के कार्यों और व्यवहारों पर तर्क की प्रवृत्ति का अध्ययन करता है। देखिए किसकी अध्ययन करने की बात की गई है, व्यवहार के तर्क पर। और व्यवहार के जो तर्क है उस पर अध्ययन की बात किसने की है, तो कोहलबर्ग ने की है। और कोहलबर्ग ने एक सिद्धांत दिया है नैतिक विकास का सिद्धांत, तो ये किसके अंतर्गत आ गया, नैतिक विकास के अंतर्गत आ गया। क्योंकि उन्होंने ही तो दिया है मॉरल रीजनिंग, है ना। और मॉरल रीजनिंग क्या कहता है, व्यवहारों पर तर्क वितर्क करना, है ना। तो ऐसे ही हमें ऑप्शन को लगाने हैं। ठीक है। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न 27 नंबर। यदि विकास के क्षेत्रों का कुछ आयामों में परस्पर व्यापन होता है, देखिए परस्पर व्यापन होता है, तथा निम्नलिखित में से विकास का कौन सा क्षेत्र विशिष्ट रूप से स्वयं एवं दूसरों के बारे में भावनाओं की प्रगति प्रगति अनुक्रम का अध्ययन करता है। अब देखिए भावनाओं की बोल दिया, तो भावना जो है वह किससे संबंधित है, संवेग से, न कि भाषा से, है ना। तो 27 नंबर प्रश्न का
सही आंसर क्या हो गया, डी हो गया। ठीक है, ऐसे ही की पॉइंट्स जो होंगे उसको आप लोग शीश ले जाएंगे एग्ज़ाम में, वहाँ बस टिक लगा लेंगे और सीधे आंसर पर आप पहुँच जाएंगे। ठीक है, एक ही बार में पढ़ते ही। अगला देखेंगे 28 नंबर प्रश्न। हालांकि विकास के क्षेत्र एक दूसरे से संबंधित होते हैं, फिर भी बौद्धिक क्षमताएं जैसे कि तर्क, तार्किक विचार इत्यादि को विकास के किस क्षेत्र के अंतर्गत सापेक्ष रूप से पढ़ा जाता है। यानी कि जो तार्किक विचार है उसको हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अगला है 29 नंबर प्रश्न। 29 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि विकास निम्न में से किस पर निर्भर है। अनुवांशिक प्रवृत्ति पर, ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक प्रथाओं पर, ठीक है, भौतिक वातावरण। तो यहाँ पर तीनों पर ही निर्भर है ना। ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न देखेंगे 30 नंबर। देखिए 30 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि मानवीय क्षमताएं जैसे बुद्धि, समस्या समाधान, बुद्धि हो गया, समस्या समाधान हो गया, समालोचनात्मक चिंतन का सापेक्ष रूप से विकास किस क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो देखिए ये जो है वह संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए बहुत से प्रश्न जो है वह बहुत बार रिपीट हुए हैं, है ना। तो जितने बार रिपीट हुए हैं उतने बार मैं लेकर के आया हूँ। ठीक है, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कई क्वेश्चन जो है वह 3 बार रिपीट हुआ है, मतलब कि आप समझिए कि ये क्वेश्चन जो है वह कितने इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो ये आज का हमारा 30 प्रश्न है। अगर ऐसे ही अगर वीडियो देखने हैं तो कमेंट बॉक्स में यस लिखेंगे। ठीक है, तब मैं और आपके लिए आज मैं 30 लेकर आया हूँ। कल हम, अगर आप यस लिखते हैं तो कल हम 100 से 150 क्वेश्चन और करेंगे। ठीक है, फिर ऐसे ही 100 क्वेश्चन करते जाएंगे। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अच्छे से पढ़िए और एग्ज़ाम क्लियर कीजिए।